हेलो बच्चों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आज आप सभी को कक्षा 10 की गणित में 100 अंक कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, बात की जाए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा गणित की 100 अंकों की परीक्षा के लिए 100 अंकों को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से 70 अंक आपके लिखित परीक्षा होती है तथा 30 अंक विद्यालय द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एज ए प्रोजेक्ट कार्यों पर। यदि आपका प्रोजेक्ट कार्य बेहतर है, आपका व्यवहार बेहतर है, तो विद्यालय आपको बेहतर से बेहतर अंक प्रस्तुत कराता है। तथा बात करें 70 अंकों के लिए, तो 70 अंकों के लिए बोर्ड परीक्षा ने आपको एक पुस्तक दी है जिसमें आपको 7 इकाइयाँ पढ़नी पड़ती हैं। बात की जाए उन 7 इकाइयों में कुल आपके 14 अध्याय होते हैं। 7 इकाइयों में अंकों का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि सबसे पहली इकाई संख्या पद्धति की है, जिसमें आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और संख्या पद्धति में आपका पहला अध्याय वास्तविक संख्या होती है। यदि आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और परीक्षा में बेहतर अंकों से उसको करते हैं तो आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं पहले अध्याय से। और बात की जाए दूसरे अध्याय की, आपकी दूसरी इकाई की, तो दूसरी इकाई जो होती है वो आपकी बीजगणित है, जिसके लिए परिषद ने 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इन बीजगणित में आपको कुल 4 अध्याय पढ़ने पड़ते हैं। 4 अध्यायों में बात करी जाए तो सबसे पहला अध्याय आपका बहुपद होता है। बहुपद के साथ साथ दूसरा अध्याय आपका होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग, तथा तीसरा अध्याय आपको द्विघात समीकरण और चौथा अध्याय समांतर श्रेणी पढ़ने पड़ता है। यदि इन 4 अध्यायों को आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, सीख जाते हैं, तो आप 18 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बात की जाए 18 और 5 की, तो आपको कुल इस प्रकार से 23 अंक प्राप्त होते हैं। और बात की जाए तो 70 अंकों में 23 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप परीक्षा को उत्तीर्ण भी बेहतर तरीक़ों से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इकाइयों को बेहतर तरीके से पढ़ करके। और बात की जाए अन्य इकाइयों की, तो निर्देशांक ज्यामिति है, जिससे आपको 5 अंक मिलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपको रेखा के बारे में पढ़ना पड़ता है। तथा अगली इकाई आपकी चौथी इकाई है ज्यामिति। ज्यामिति में आपको त्रिभुज और वृत्त के बारे में पढ़ाया जाता है और इस त्रिभुज और वृत्त से आपको कुल 10 अंक प्राप्त होते हैं। तथा 5वीं इकाई आपकी त्रिकोणमिति है, जिससे कि आपको 12 अंक मिलते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय तथा सर्वसमीकाएँ और साथ ही साथ उसके कुछ अनुप्रयोग हैं, जिससे ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन हैं। और बात की जाए आपकी 6वीं इकाई की, जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको क्षेत्रफल से संबंधित है, जिससे आपको 10 अंक मिलते हैं। तो इस मेंसुरेशन में आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तथा बात की जाए 7वीं इकाई की, तो सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिससे कि आपको 10 अंक मिलते हैं। 5 अंक आपको सांख्यिकी थे